आज का हम लोग का पहला प्रश्न है 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु को ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है। 2 सेकंड के बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ये हम लोग को निकालना है। हम लोग जानते हैं कि गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है 1/2 mv², जहाँ भी क्या हम लोग का है, ये अंतिम वेग है। भी क्या है, अंतिम वेग। जबकि हम लोग के पास ये क्या दे रहा है, कौन सा वेग है, प्रारंभिक वेग है। तो प्रारंभिक वेग का प्रयोग करके हम लोग अंतिम वेग पता करेंगे। वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। जब नीचे से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो इसका हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा v इज इक्वल टू यू माइनस GT। माइनस क्यों हुआ, नीचे से जब ऊपर फेंका जाता है तो कोई भी वस्तु गुरुत्वीय त्वरण का विरोध करता है और तब विरोध करते हुए ये ऊपर की ओर जाता है। अगर इसी चीज में बात होता ये कि नीचे की ओर फेंका जा रहा है तो हम लोग का ये प्लस होता। लेकिन फिलहाल क्या है, वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका गया, यानी नीचे से ऊपर फेंका जाएगा तो यहाँ माइनस होगा हम लोग का। अब प्रारंभिक वेग दे रहा है 20 मीटर प्रति सेकेंड। गुरुत्वीय त्वरण का मान बोल रहा है कि इतना रखना है। समय कितना है, 2 सेकेंड, रख दिए 2। अब ये 20 10 गुना 20, दोनों का मान निकालेंगे, अंतर 0, यानी कि v का मान कितना हो गया, 0। अब जैसे ही अंतिम वेग का मान यहाँ हम लोग रखेंगे 0 तो ये पूरा हो जाएगा हम लोग का 0, यानी गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 0 हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील यानी गति कर रहा है 22 किलोग्राम वजन वाला वस्तु का गतिज ऊर्जा कितना होगा, निकालना है। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो 1/2 कितना, द्रव्यमान 22 किलोग्राम, वेग कितना, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील है, यानी इस स्पीड से वो चल ही रहा है। तो अंतिम वेग हम लोग का 5 है, यहाँ v का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का कितना, v का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, काट लेंगे, यहाँ 11 दूना 22, तो 11 हो गया। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, गुना करेंगे 5 एकम 5, 5 2 7, 275। ऊर्जा का बात हो रहा है तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है जूल, यानी गतिज ऊर्जा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 275 जूल। हम लोग का अगला प्रश्न है 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर है तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी, ज्ञात करना है। भूमि से कितना दूरी पर, भूमि से 5 मीटर के ऊंचाई पर है। कोई वस्तु है जो भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, तो इस वस्तु में कितना हम लोग का ऊर्जा निहित है, ये निकालना है। तो कोई वस्तु 5 मीटर ऊंचा रखा हुआ ऊंचाई पर, तो इसमें हम लोग का जो ऊर्जा होगा उस ऊर्जा का नाम होगा स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि ये यहाँ स्थिर है, नीचे से 5 मीटर के हाइट पर स्थित है। तो स्थित है यानी स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा को हम लोग डिनोट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh, ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। अब स्थितिज ऊर्जा का बात, यहाँ सिर्फ बोला ऊर्जा, लेकिन कौन सा ऊर्जा, तो 5 मीटर के हाइट पर है यानी ऊंचाई पर है, तो ये हम लोग का जो होता है ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हम लोग का ये होगा mgh। कितना है, द्रव्यमान 11 किलोग्राम, गुरुत्वीय त्वरण कितना बोल रहा है 9.8, हाइट कितना बोल रहा है 5 मीटर, तो 11 इंटू
इन दोनों को गुना करेंगे तो 8 पचे 40, 9 पचे 45, 45 4 49। अब ये हो जाएगा 9, 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 4 1 5। इन दोनों को गुना करने पर कितना आ जाएगा? 490 आएगा। और एक अंक के बाद दशमलव देंगे, दशमलव के बाद जीरो कोई महत्व नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ 49 लिख लिए। 49 को 11 में गुना करेंगे 539। क्योंकि ऊर्जा का बात हो रहा है तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है जूल, यानी हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 539 जूल। हम लोग का अगला प्रश्न है 14 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? अभी हम लोग बनाए थे निहित ऊर्जा, यानी कौन सा ऊर्जा नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ हम लोग देखेंगे किसका यूज किया जा रहा है? ऊंचाई का। ऊंचाई पर स्थित है। जब कोई वस्तु ऊंचाई पर स्थित हो, रखा हुआ हो, तो कौन सा उसमें ऊर्जा होगा? उसमें हम लोग का स्थितिज ऊर्जा होता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है mgh। द्रव्यमान 14 किलोग्राम दे रहा है, गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 बोल रहा रखने के लिए, और हाइट कितना बोल रहा है? 5 मीटर की ऊंचाई पर वस्तु स्थित है। गुना कर देंगे तो यहाँ अपने हिसाब से हम लोग देखेंगे किसको किसके साथ गुना कर दे कि आसानी हो। तो 14 5 70, और इसको यहाँ हम लोग गुना कर ले रहे हैं। इस जीरो से ये पॉइंट हम लोग का खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है? 70 का मतलब हुआ 10 गुने 7, और उस 10 से जब इसमें गुना करेंगे तो ये हम लोग का दशमलव खत्म हो जाएगा। अब ये हो गया 7 और ये हो गया हम लोग का 98। 7 में 98 से गुना करेंगे तो 8 7 56 के 6 5, 9 7 63 और 5 68। और ऊर्जा का बात हो रहा है तो ऊर्जा का मतलब जूल, यानी कि 686 जूल। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है 15 किलोग्राम की एक वस्तु भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, तो निहित ऊर्जा ज्ञात कीजिए, यानी उसमें कितना ऊर्जा है ये ज्ञात करना है। तो स्थित है, भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, यानी रखा हुआ, तो स्थित है। स्थित का मतलब ही हुआ स्थितिज ऊर्जा, बोला ना। 10 मीटर की ऊंचाई पर है, तो 10 मीटर की ऊंचाई पर क्या बोल सकते हैं इसको? स्थित है, यानी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज यानी पोटेंशियल एनर्जी हम लोग का हो जाएगा mgh। द्रव्यमान 15 किलोग्राम, गुरुत्वीय त्वरण का मान बोल रहा है 10 रखिए, और कितना ऊंचाई? 10 मीटर का ऊंचाई। गुना कर देंगे आ जाएगा 1500। क्या ऊर्जा? ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग का हो जाएगा 1500 जूल। यहाँ भी 1500, ये भी 1500, ये भी 1500, लेकिन सही कौन होगा? ऊर्जा का बात हो रहा है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक हम लोग का होता है जूल, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही ऑप्शन होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा इतनी है 120 जूल है, और इसका द्रव्यमान इतना है, तो वस्तु का वेग कितना होगा? कौन सा ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा दे रहा है, तो गतिज ऊर्जा का हम लोग का फॉर्मूला होता है 1/2 mv² इक्वल के। अब गतिज ऊर्जा को यहाँ बाद में इसलिए रखे हैं क्योंकि इसका मान दे रहा है, जिसका मान देता है उसको हम लोग बाद में रखते हैं। यानी 120 यहाँ हो गया हम लोग का, ये हो गया 1/2, द्रव्यमान 15 किलोग्राम, और ये हो गया हम लोग का वेग का स्क्वायर, यानी गति का स्क्वायर। काट देंगे 15 से, 15 8 120, 2 यहाँ से हटेगा, डिवाइड में है, इसके साथ जाएगा इनटू में, तो वेग का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 दूना 16। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे रूट, रूट से बाहर आ जाएगा 4। 4 क्या? वेग। और वेग का ऐसे मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, या फिर ऑब्लिक को यदि हटा देंगे तो सेकेंड का पावर -1। ऑब्लिक का मतलब क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड का मतलब होता है मीटर बटा में सेकेंड, और इसको ऊपर ले जाएंगे हम लोग तो ये हो जाएगा -1। तो हम लोग का इसी में आंसर दे रहा है इस रूप में। 4 तो है 4 मीटर
पावर यहाँ -1 है तो 4 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। अब इसको मीटर प्रति सेकंड क्यों बोलेंगे हम लोग, क्योंकि एस का पावर -1 दे रहा है, और इसको यदि हम लिखना चाहें तो m बटा में एस हो जाएगा, और इसको लिखना चाहे तो मीटर प्रति सेकंड, यानी यही हम लोग का वेग हो गया 8 मीटर प्रति सेकंड। गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, यानी काइनेटिक एनर्जी का मान निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। तो 1/2 m का मतलब द्रव्यमान 15 किलोग्राम और v का स्क्वायर वेग का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। काट देंगे तो 32 दूना 64, 15 में 32 से गुना करेंगे हो जाएगा 15 दूना 30, 15 से 45 दिन, 48 ऊर्जा है तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल, यानी 480 जूल हम लोग का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर। हम लोग का अगला प्रश्न है, 12 किलोग्राम की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया, किस ऊंचाई पर रखा गया नहीं मालूम। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा इतनी है तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी भूमि से कुछ ऊंचाई पर 12 किलोग्राम का एक वस्तु रखा गया है, जिसका स्थितिज ऊर्जा यानी जिसमें स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है, तो ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होता है mgh, लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, h का मान निकालना है, तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे, यानी कह सकते हैं कि इसको यहां से हटा करके पोटेंशियल एनर्जी बाद में कर दें। अब द्रव्यमान का मान दे रहा है 12 किलोग्राम, गुरुत्वीय त्वरण बोल रहा है 10 रखिए, हाइट निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है। इसको हल कर लेंगे तो 0 से 0 गया, 12 पचे 60। क्या हाइट का बात हो रहा है, तो हाइट को किसमें मापते हैं हम लोग, मीटर में। तो हाइट कितना हो जाएगा 5 मीटर। यहाँ पूरे ऑप्शन में 5 दे रहा है, लेकिन 5 क्या मीटर में होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी 5 मीटर हम लोग का आंसर हो जाएगा।